सी एज अ रिक्वेस्ट कि मेरे घर में आना जाना अगर तुम थोड़ा कम कर सको या फिर बंद कर सको। क्यों? हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, कुछ कहा नहीं किसी ने। सिर्फ प्रॉब्लम अभी रमन नहीं है घर पे। एंड मेरी सासू माँ ना शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, बहुत अच्छी है, उनका बहुत बड़ा दिल है। लेकिन सभी का हस्बैंड अभी आजकल बहुत परेशान कर रहा है, वो कभी भी घर पे आ जाता है और शायद उसने तुम दोनों को साथ में देखा और उसके चक्कर में उसने इतना सुंदर है, तुम्हारी फ़ोटो भी क्लिक की है उसने, कितना परेशान किया है उसने घर में आके, मैं क्या बताऊँ। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट यार, जब तक रमन नहीं है तब तक तुम क्या लगा था, जब चाहो आ सकते हो। ओके, मैं समझता हूँ। थैंक यू सुजाता जी। बस कोशिश करिए मामला जल्द से जल्द निपट जाए। साथ में मेरी बेटी को लेकर बहुत सारी धमकियाँ रही। डोंट वरी, उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे साथ इतना खेली कि सो गई। फोन पे गेम्स, एलिफेंट की आवाजें, म्याऊ म्याऊ की आवाजें। आप इसे नए गेम सिखाते रहते हैं और एक घर जाकर मुझे तंग करते हैं। तुम भी हो से। ओके, थैंक यू। बाय सुजाता जी। कभी कभी यादें भी अलग जरिए से हट करती है ना। कार्तिक का घर होता, किसी उम्र का होता। उसे सोचने से कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूँ, पता नहीं जब भी इस बच्ची को देखता हूँ बहुत खुशी मिलती है। एक अपनापन सा लगता है इसके साथ, ऐसे कोई पुराना नाता हो। ऐसा तो हो सकता है कि अनन्या को तुम्हारे घाव में देखने की सके। She's there. Hello. नहीं, ऐसी कोई टेंशन उसको नहीं है, थोड़ी बहुत है क्योंकि उसकी जो मदर इन लॉ है मिसेस भल्ला, वो अभी सुबह वापस वो घर में आता जाता रहता है, फ़ोन करता रहता है। तो आई थिंक उनको थोड़ी चिंता है कि ये बंदा किस वजह से एक बार इसकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली था और पुराना रिलेशन था, तो उनको ये लगता है कि शायद कुछ दाल में काला है। तो बट आई थिंक अब है कि नहीं वो आगे पता चलेगा। आई डोंट नो। बुरा लगता है, आई थिंक सुबह को बुरा लग रहा है बिकॉज अभी तक तो उसको लगता है उसकी इंटेंशन नेगेटिव नहीं है, वो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ उसकी मदद करने के लिए, और साथ में उसको अच्छा भी लगता है इशिता के साथ। उसको अपनी पुरानी जो इसकी ज़िंदगी में जो बीती है वो भूल जाता है उसके साथ जब वो इशिता के साथ उठता बहता है। बट अब उस ऑब्वियसली उसकी फैमिली को अच्छा नहीं लगता, तो ये सुबह को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता इस बात को, उसको ये बात समझनी पड़ेगी। और आई थिंक सुबह समझदार बंदा है, इफ़ आई से सो माई सेल्फ, और वो समझेगा आई थिंक। बट आगे जाके जैसे उसने कहा था कि अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम्हें या सिमी को, ऑब्वियसली अनन्या से जो बच्ची है उसके साथ सुबह को काफ़ी लगाव है, उसको अपना जो खोया हुआ बच्चा है कार्तिक, वो शायद अनन्या में कार्तिक को देखता है, तो एक प्यार सा हो गया बच्चे के साथ, तो वो कभी भी उन तीनों के लिए कुछ भी करेगा। तो वो कुछ भी जो करेगा वो आगे जाके पता चले। इशिता और रमन के फैंस हैं और ऑब्वियसली इनको एक जोड़ी की तरह देखा है। आप चांस तो दीजिए पहले, पुराना प्यार भुलाना इतना आसान नहीं होता। और मैं ही नहीं कह रहा कि आगे जाके होगा, तो प्लीज़ कोई नेगेटिव मेल्स मुझे मत भेजो, क्योंकि मैं ये डिसाइड नहीं करता क्या क्या होगा। बट मैं यही कहूँगा आपको भी ऑडियंस को समझना चाहिए, हमें स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो फिर क्या मज़ा रहेगा, फिर आप देखना बंद कर देंगे। तो हम जो है वो मसाला हैं इस खाने में, तो मसाला ज़रा चखिएगा, देखिएगा,
और आगे कैसे सुबह उसकी ज़िंदगी में जाता है या नहीं भी जाता है या किसी और की तरफ जाता है या क्या करता है, मुझे एक्चुअली खुद भी अभी तक पूरा आइडिया नहीं है, और अगर होगा भी तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा जो भी होगा। एंड आई थिंक सुबह यार अच्छा लड़का है, मतलब पढ़ा लिखा है, रमन गुस्से से बात करता है, सुबह प्यार से बात करता है, यू नो, आई थिंक तो चांस दो उसको। तो आई थिंक लाइक माइंडेड लोगों को, जिनकी पसंद एक हो, जिनका स्वभाव एक हो, जो ऑब्वियसली एक ज़माने में एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे, मतलब आई थिंक 12-13 साल का उन्होंने कुछ बताया था कि इन दोनों का रिलेशन था। सो आई थिंक इसको आप ऐसे मतलब नहीं हो गया सो हो गया, वो आप नहीं कर सकते। मैं भी समझता हूँ, सुबह भी समझता है कि उसकी शादी हो चुकी है, बट आगे जाके क्या होगा किसको क्या पता, आई हैव नो आइडिया, और आपको भी आइडिया नहीं होना चाहिए, तभी तो जाके आपको देखने में मज़ा आएगा, जब वो ट्विस्ट और वो टर्न और वो यू नो मोड़ जो आएंगे आगे स्टोरी में। अब मैं अमित टंडन की तरफ से बोलूँगा, आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, हालांकि पिछले 1-2 सालों से मैं टीवी में थोड़ा कम दिख रहा था, और यू नो जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तब भी आपने बिज़नेस को बहुत प्यार दिया, जो ऑब्वियसली कस्टमर्स थे, और अब जब मैं टीवी और बालाजी में वापस आया हूँ तो तभी आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, तो ये प्यार प्लीज़ बरकरार रखिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है वापस टीवी में आने में। मैं जब अमेरिका छोड़ के इंडिया आया था तो ऑब्वियसली एक एक्टर बनने की जो एक सपना था मेरे अंदर, वो मैं पूरा कर रहा था, और अब वापस वो करने का चांस मिल रहा है, तो हमेशा मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ, यू नो, जब करता भी था और जब नहीं भी करता था। मुझे हमेशा लगता है कि हम जिस पोजीशन में बैठे हैं, जहाँ पे लोग हमें पसंद करते हैं, हमें ईमेल्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, प्यार देते हैं, आई थिंक हमें हमेशा इसको यू नो भूलना नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा आप सब लोगों का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, और एक NRI को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। कटरीना कैफ के अलावा हम भी एक NRI हैं, बट ऑब्वियसली वो शॉर्ट स्कर्ट से मुझसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आपने उसको थोड़ा ज़्यादा प्यार दिया है। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड कीप द लव गोइंग।